ओके क्लास, जो हमारी वर्कशीट नंबर 80 है उसका जो क्वेश्चन है उसका हम सेकंड पार्ट करते हैं कि वायु प्रदूषण के विभिन्न कारण क्या हैं। तो फर्स्ट 2 पॉइंट्स हम फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ आवर पॉइंट नंबर 3 इज़ लैंडफिल में अपशिष्ट। अपशिष्ट मीन्स कचरा। अगर हम ज़मीन में कचरा फेंकते हैं तो उससे प्रदूषण होता है। कारखानों और उद्योगों से निकास जो धुआं निकलता है कारखानों से, फैक्ट्री से, उसकी वजह से प्रदूषण होता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड है माइनिंग ऑपरेशन से हवा में धुआं। तो देखिए माइनिंग का मतलब क्या होता है। माइनिंग का मतलब होता है खुदाई का काम करना। अब ऐसे बहुत सी जगह हैं जहाँ पर खनिज पदार्थ जो हैं वो खुदाई करी जाती है, निकाला जाता है। और जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि कोयले की खदानें होती हैं, वहाँ से कोयला निकाला जाता है। अब सभी जानते हैं कि कोयला तो जो है वो बहुत प्रदूषण करता है, अगर वो जलाते हैं उसे तब भी धुआं निकलता है। और वैसे भी जब उसकी खुदाई करते हैं तो खुदाई के अंदर टूट फूट होती है कोयले की, जिससे कि बहुत उसके बारीक बारीक कण जो हैं वो वहाँ की हवा में मिल जाते हैं और उस हवा को ख़राब कर देते हैं। ये हमारी सेहत के लिए इतना ज़्यादा हानिकारक होते हैं कि ये हमारे पूरे रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है हमारा, जिससे हम मतलब सांस लेते हैं ना, पूरी बॉडी का जो वो सिस्टम है वो उसको ख़राब कर सकता है। अधिकतर जो कोयले की खदानों में काम करने वाले लोग हैं ना, वो अस्थमा के मरीज़ हो जाते हैं, कैंसर पेशेंट्स हो जाते हैं। और अगर आसपास कोई शहर बसा हुआ है तो उनके लिए भी हानिकारक है, क्योंकि उसी हवा में वो भी सांस ले रहे हैं। तो इसीलिए जो माइनिंग ऑपरेशन है उनसे हवा में धुआं हो जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट अपना पॉइंट पढ़ते हैं। जो हमारा पॉइंट नंबर 6 है वो है इंडोर वायु प्रदूषण, जैसे पेंट एंड स्प्रे का इस्तेमाल करना। देखिए घरों में ना हम बहुत से काम ऐसे करते हैं हमें पता नहीं चलता, लेकिन उनसे प्रदूषण होता है। जो पेंट हम इस्तेमाल करते हैं, जब पेंट जैसे ही आप करेंगे वो पेंट सूखता है तो उसमें से कुछ पेंट जो है वो वेपराइज होता है। ठीक है, सूखता है तो कुछ उड़ जाता है और हवा में मिल जाता है। और पेंट के अंदर जो कण होते हैं ना वो सच में बहुत हानिकारक होते हैं। अगर वो सांस के साथ हमारी अंदर चले जाएं शरीर में तो बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। कभी भी देखना घरों में जब पेंट होता है तो आपको एक स्मेल रहती है घरों में, हम बोलते हैं ना पेंट की स्मेल आ रही है। वो स्मेल क्यों आती है? क्योंकि उसके कण जो हैं वो हवा के अंदर जो है मिल जाते हैं। ठीक है, इसीलिए पेंट का इस्तेमाल जो है सिर्फ घर की बात नहीं है, घर तो बहुत छोटा लेवल है, फैक्ट्रीज़ और सभी जगह पेंट इस्तेमाल होता है। हमें इसका कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। स्प्रे, पहले तो पेंट ब्रशेस से होते थे तो भी ठीक था, आजकल तो स्प्रे होने लगे हैं। अब स्प्रे से तो और भी ज़्यादा वो फैलेगा हवा में, है ना। स्प्रे से बहुत जो अमाउंट है पेंट का जो हवा में फैलता है वो बढ़ जाता है और ये हानिकारक रहता है, इसलिए स्प्रे नहीं यूज़ करना चाहिए। उसके अलावा हम किसी भी चीज़ में हमें स्प्रे का यूज़ का इस्तेमाल कम करना चाहिए। जैसे खेतों में मैंने बताया दवाई में भी स्प्रे इस्तेमाल हो रहा है, तो उसका कम इस्तेमाल करें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है प्राकृतिक घटनाएं, जैसे ज्वालामुखी का विस्फोट। ज्वालामुखी क्या होता है? ज़मीन में से जो लावा निकलता है, ठीक है, लावा फूट के बाहर निकलता है, वो बहुत बहुत गर्मी होती है अर्थ के अंदर, बहुत गर्म होता है, उसका टेम्परेचर रियली वेरी हाई, वो निकलता है बाहर। जब देखिए तापमान किसी चीज़ का ज़्यादा होगा तो थोड़ा सा तो उसमें से भाप में भी बदलेगा, गैस में बदलेगा। ठीक है, उसके साथ बहुत सी गैसेस भी निकलती हैं जो बहुत हानिकारक है और आसपास की हवा को ख़राब कर देती हैं। उसी तरीके से जंगल का धुआं, अभी आपने रिसेंटली पढ़ा होगा ऑस्ट्रेलिया जो है कंट्री, उसके अंदर जो है जंगल, बहुत बड़े एरिया के अंदर जंगल में जो है आग लग गई। अब देखिए जब इतने बड़े जंगल में आग लगेगी तो कितना वायु प्रदूषण होगा, है ना। और इसको हमें कंट्रोल करना भी इजी नहीं है। रीज़न बीइंग कि इतने बड़े एरिया के अंदर आप किस तरीके से पानी का स्प्रे करेंगे, कितना कर सकते हैं, क्योंकि जंगल की आग तो ऐसी है। अच्छा, जंगल में कैसे लगती है? सपोज़ किसी भी रीज़न से, वो किसी हमने नहीं लगाई, प्राकृतिक मतलब नेचुरल, जो अपने आप हो जाए, घट जाए घटना, उसे प्राकृतिक घटना कहते हैं। जैसे सपोज़ वहाँ कोई बिजली गिर गई, ठीक है, या कोई फ्रिक्शन हो गया, किसी भी रीज़न से वहाँ पर आग पकड़ गई। अब एक छोटी सी जगह में लगी, पर जंगल में तो सारी जगह पेड़ पौधे हैं, लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ हैं, तो वहाँ तो आप रोक ही नहीं सकते। एक से दूसरे पेड़ में, दूसरे से तीसरे में, पूरे एरिया में फैल जाती हैं। तो ये कारण होती हैं जिनसे हवा जो है हमारी प्रदूषित हो जाती है। उसके बाद जो हमारा पॉइंट नंबर 7 हम डिस्कस करेंगे वो है कारखानों से निकलने वाला धुआं। देखिए
फैक्ट्रीज़ मैंने आपको बताया ही है, ये तो मेजर रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न है धुआं, जिनसे धुआं निकलता है। किसी भी तरीके की फैक्ट्री, कुछ भी प्रोडक्शन हो रहा है उसके अंदर जो है चिमनी से धुआं निकलता है। तो ये कारण है वायु प्रदूषण के। होप आपने ये जो एक्टिविटी है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आपको इसको अच्छे तरीके से विदाउट एनी कटिंग जो है नोटबुक में नोट करना है। बहुत आराम से कीजिएगा, राइटिंग आपकी एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और कंप्लीट करके मेरे पास चेकिंग के लिए भेज दीजिए आज ही। ओके, सो हैव अ गुड डे, एंजॉय डूइंग योर होमवर्क। थैंक यू क्लास।